मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं ग्लैम्स ऑफ ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन आंसर तो हमने सॉर्ट आउट कर लिए थे, कुछ बचे हुए हैं वो आज की क्लास में हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो कर लिए थे। टेक्स्ट बुक से आइंस्टीन को लेकर के हमने 4-5 क्वेश्चन है वो कर लिए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई। लास्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने ये किया था। इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड आइंस्टीन write a letter why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt Franklin R-O-O-S-E Franklin Roosevelt क्वेश्चन मार्क। दिस इज द क्वेश्चन। ये अपना प्रश्न है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए और क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है, किस तरह का आंसर चाह रहा है। तो देखो, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को उन्होंने पत्र क्यों लिखा। सबसे पहले हम बात करते हैं हु इज द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसको एक पत्र लिखा। अब यदि कोई वैज्ञानिक अमेरिका के राष्ट्रपति को, दुनिया की महाशक्ति को यदि पत्र लिखता है तो उसके क्या मायने होंगे। ये कोई नॉर्मल बात तो होगी नहीं। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन द आइंस्टीन की नजर में यदि कोई बड़ी समस्या थी, उसके लिए उसने पत्र लिखा होगा। तो देखिए, द जर्मन साइंटिस्ट, हम इसके कुछ आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। द जर्मन साइंटिस्ट यानी आप जानते हैं वैज्ञानिक। द जर्मन साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड यानी खोज कर लिया था। द न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फिजन। द जर्मन साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन, यानी जर्मन वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विखंडन। फिजन यानी, अब ये न्यूक्लियर जो फिजन है इसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। तो जर्मन वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विखंडन की खोज कर ली थी। एंड दे कुड यूज दिस डिस्कवरी, और वे इस खोज का उपयोग कर सकते थे। They could use this discovery to make an atom
मेक एन एटम बॉम्ब, make an atom bomb, and it could destroy, and it could destroyed, and it could destroyed, and it could destroy, वो नष्ट कर सकता था, it could destroy यानी वो नष्ट कर सकता था, the whole, destroy the whole world, whole world, वो पूरी दुनिया को क्या कर सकता था, नष्ट कर सकता था, destroy. So Einstein wrote a letter, इसलिए so Einstein wrote a letter, so Einstein wrote a letter, इसको लिखा, so Einstein wrote a letter to American president, to American president, to American president, क्या लिखा, आइंस्टीन wrote a letter to American president Roosevelt, president Franklin Roosevelt, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, टू वॉर्न हिम, क्या करने के लिए, उसको चेताने के लिए, टू वॉर्न हिम, उसको चेताने के लिए, टू वॉर्न हिम कि आप सचेत हो जाइए, टू वॉर्न हिम of the extent of the extent of the destruction, extent of the डिस्ट्रक्शन यानी विनाश से होने वाले विनाश, परमाणु बम से जो विनाश होने वाला था उसके डिस्ट्रक्शन से, caused by that bomb, caused by that bomb, caused by that bomb, यानी उस परमाणु बम से होने वाले जो विनाश है उससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, उससे आपको बच सकते। देखिए पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? आइंस्टीन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखा? इसको लेकर के आपको कुछ बातें हैं वो आपको सामने रखनी है। तो उसने पत्र लिखने के पीछे उसने क्या रीजन बताया थे? द जर्मन साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जर्मन वैज्ञानिकों ने, किसने? द जर्मन साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जर्मन वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को सीख लिया है, खोज कर लिया है। एंड दे कुड यूज दिस डिस्कवरी टू मेक एन एटम बॉम्ब। और वे इस खोज का प्रयोग करके परमाणु बम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंड इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। और वो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। इसलिए आइंस्टीन wrote a letter to American President Franklin Roosevelt to warn him। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को चेताने के लिए उन्होंने पत्र लिखा, extend the destruction caused by that bomb। और इस बम से होने वाले विनाश के बारे में उसको बताया कि इससे किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हो सकता है, विनाश हो सकता है, ये बम कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए और इस बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से ये चीज़ें हैं वह दुनिया का विनाश कर सकती है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड Einstein react how did Einstein react to the bombing यानी बॉम्ब बनाने की जो प्रक्रिया थी, बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, on Hiroshima and Nagasaki, on Hiroshima and Nagasaki. अब देखो हिरोशिमा एंड नागासाकी तो टू सिटीज ऑफ जापान के दो शहर थे जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का उपयोग किया गया था और उस समय से दुनिया ने परमाणु बम की दहशत देखी थी और इसके लिए पहले ही किसने उसको सचेत कर दिया था। तो क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने पर आइंस्टीन की क्या प्रतिक्रिया थी? जब अमेरिका ने उसके पत्र को पढ़ने के बाद खुद ही शक्ति का प्रयोग कर डाला, वो जर्मनी उपयोग करने वाली थी और अमेरिका ने कर दिया, उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखिए, आइंस्टीन वाज डीपली शॉक्ड। जब वो दुनिया को बचाना चाहता था, आइंस्टीन वाज डीपली शॉक्ड। आइंस्टीन को बहुत गहरा आघात लगा। when America dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki. He wrote a public missive. He wrote a public यानी सार्वजनिक पत्र, पब्लिक मसीव टू द यूनाइटेड नेशन, proposing the formation of a world government, कहने का मतलब क्या है? हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के जो दो शहर हैं उनके ऊपर जब पहली बार अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो आइंस्टीन ने पहले ही जर्मनी को लेकर के संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिख करके इसके बारे में चेताया था और उन्होंने गुप्त रूप से इस मिशन पर काम करते हुए परमाणु बम बना रखे थे और उन्होंने जापान पर उपयोग किया। तो आइंस्टीन वाज डीपली शॉक्ड व्हेन अमेरिकन्स ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। देखिए क्या कहने का मतलब क्या है
कि आइंस्टीन वाज डीपली शॉक्ड, आइंस्टीन को इतना गहरा आघात लगा व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, जब अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए। एंड ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड प्रपोजिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक पत्र लिखा जिसके अंदर एक विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया गया कि पूरी दुनिया के अंदर एक यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन और यूएनओ, जिसकी स्थापना 1945 में इसी के बाद में हुई थी। इसका सुझाव था उसमें, और उन्होंने ये कहा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इस तरह की बातों को नियंत्रित कर सके, इस तरह की बातों को कंट्रोल कर सके। तो ये था कि आइंस्टीन वाज डीपली शॉक्ड व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड द एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका के द्वारा जब हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए तो आइंस्टीन को बहुत धक्का लगा, बहुत आघात लगा। ही रोड ए पब्लिक मिसिव टू द, उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को एक सार्वजनिक पत्र लिखा प्रपोजिंग द एंड फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक विश्व सरकार बनाने का उसके अंदर प्रस्ताव रखा गया था कि किस प्रकार हम एक विश्व की सरकार है वो बना सकते हैं, और विश्व सरकार बनाने के बाद ये कितनी नियंत्रित हो सकती है, इस बातों को लेकर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आगे हम जो करने वाले हैं वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। आई होप आज हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। कल से हम नेक्स्ट अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो नया चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं हो रहा था। देखो आज इसको पूरा ही करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज the world remember, world REMEMBR, remember Einstein as a world citizen? Einstein as a world citizen, कि आइंस्टीन एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, कि संसार आइंस्टीन को विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करता है। Why does the world remember Einstein as a world citizen, कि आइंस्टीन को संसार विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करता है। ये हमारे पास बात है, ऐसा कुछ हमारे पास जब हम चैप्टर के एंडिंग सेशंस पढ़े थे तो उसमें ये बात आई थी कि इस प्रकार से उसको वर्ल्ड नागरिक की संज्ञा दी जाती थी। तो सबसे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड नागरिक क्या होता है, जो कि पूरी दुनिया के प्रति अपनी सोच रखे, सबके विकास की बात करे, सबके भले की बात करे, इस तरह का जो नागरिक होता है, पूरी दुनिया को बचाने की बात करे। जैसे कि परमाणु बम से होने वाले विनाश को लेकर के उन्होंने अपने विचार रखे कि ये बड़ा खतरनाक है, इससे हमें बचना चाहिए। इस तरह की जो बातें उन्होंने करी थी उसको लेकर के हम कुछ बात यहाँ पर कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले आइंस्टीन को एक विश्व नागरिक के रूप में, आइंस्टीन बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस। आइंस्टीन believed in a world peace। आइंस्टीन विश्व शांति में विश्वास करते थे। आइंस्टीन बिलीव्ड इन वर्ल्ड पीस, विश्व शांति में विश्वास करते थे। ही कैंपेनिंग फॉर CAMPAIGNED
ही कैंपेनिंग यानी ही कैंपेन्ड फॉर वर्ल्ड पीस, फॉर वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस यानी उन्होंने विश्व शांति के लिए कैंपेन चलाया। वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए और विश्व शांति के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए, कई कैंपेन चलाए। ही एजिटेटेड फॉर an end of the arms. He agitated for an end of the arms. यानी वो हथियारों के निशस्त्रीकरण को लेकर के जब उन्होंने विश्व शांति के लिए आंदोलन चलाया, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन चलाया, तो उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने शस्त्र निर्माण की समाप्ति के लिए आंदोलन चलाया। He agitated for an end of arms यानी शस्त्रों की समाप्ति के लिए आंदोलन चलाया, निशस्त्रीकरण के लिए आंदोलन चलाया। आर्म्स built up, BUILD, build up यानी जितने भी प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं उन हथियारों को रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। He worked not for any nation, उन्होंने किसी राष्ट्र के लिए काम नहीं किया। He worked not for any nation, किसी एक राष्ट्र के लिए उन्होंने काम नहीं किया, nation, but for humanity, उन्होंने मानवता के लिए काम किया। उन्होंने किसी देश के लिए काम नहीं किया बल्कि मानवता के लिए उन्होंने काम किया। ह्यूमैनिटी इन द होल वर्ल्ड, उन्होंने पूरे विश्व में मानवता के लिए काम किया। दैट्स वाई, इसीलिए, दैट्स वाई इसी कारण से या इसीलिए, दैट्स वाई द होल वर्ल्ड रिमेंबर, पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। द होल वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम एज ए वर्ल्ड सिटीजन, पूरी दुनिया उसे एक विश्व नागरिक के रूप में याद करती है, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करती है। तो ये अपना जो क्वेश्चन था 7th, उसका कुछ आंसर बन रहा है। अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसका आंसर आप इमेजिन नहीं कर सकते। और एक एक शब्द का भी पता होना चाहिए कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग आ रहा है। देखना, व्हाई डज वर्ल्ड रिमेंबर, वर्ल्ड यानी संसार, दुनिया, विश्व, रिमेंबर यानी याद करता है। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, दुनिया आइंस्टीन को विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करती है? अगर कोई विश्व का भला करेगा तभी इसको विश्व नागरिक के रूप में पूछा जाएगा और याद किया जाएगा। तो उन्होंने ऐसे क्या काम किए थे जिससे ये साबित होता है कि वह स्वयं के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, किसी विशेष भूखंड के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने काम किया, संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए उन्होंने काम किया, और उन्होंने पूरे विश्व को अपना एक परिवार समझा, और वो विश्व शांति और लोकतंत्र के समर्थक थे, और उनके बचाव में उन्होंने कई आंदोलन चलाए।
ऐसा हमने इस कुछ पेपर में कुछ लिखा है, क्वेश्चन पेपर में आंसर में इसमें लिखा है। तो विश्व नागरिक मतलब पूरी विश्व की जो जिम्मेदारी उठाए वो विश्व नागरिक होता है। जैसे एक नागरिक होने के नाते हम अपने देश के कानूनों को फॉलो करते हैं, अपने देश के नियमों को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन उसको अप्लाई करते हैं और दुनिया भर में उसका मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यदि हमारे ही देश का कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व जगत के बारे में सोचता हो, और वैसे ही भारतीय तो पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं, पूरे विश्व को, पूरा भूमंडल जो है उसको अपना एक परिवार समझते हैं और विश्व शांति की बात करते हैं। और भारत पहला देश है जिसने विश्व शांति को अपने संविधान में जगह दी है। देखिए, तो आइंस्टीन बिलीव्ड इन वर्ल्ड पीस। आइंस्टीन है वो विश्व शांति में विश्वास करते थे। आइंस्टीन बिलीव्ड इन वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस यानी पूरी विश्व में जो शांति रहे, कहीं युद्ध का खतरा नहीं हो, कहीं परमाणु बम का उपयोग नहीं किया जाए, इस तरह का उन्होंने सोच रखी हुई थी। He campaigned for the world peace and democracy. He campaigned यानी उन्होंने आंदोलन चलाए for world peace विश्व शांति and democracy और लोकतंत्र के लिए, यानी he campaigned for world peace and democracy. He campaigned for world peace and democracy. विश्व शांति और लोकतंत्र की बहाली के लिए उन्होंने दुनिया भर में आंदोलन चलाए। तभी जो अंग्रेज थे, जो इंग्लैंड थी, जिन्होंने अपना उपनिवेशवाद स्थापित कर रखा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने लगभग 1960 तक पूरे उपनिवेश को आजाद किया, जिसमें भारत भी एक था। 1947 में भारत को आजादी मिली। He agitated for an end of the arms build-up. शस्त्रों के निर्माण की समाप्ति की तरफ वो काम करना चाहते थे कि जो खतरनाक प्रकार के, जो डेंजरस प्रकार के हथियार वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किए जा रहे थे, बोले उनको रोकना चाहिए। वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो विनाशकारी हैं, धरती का विनाश कर देंगे। हमारी ये खूबसूरत जो धरती है, खूबसूरत जो दुनिया है, ये उसका विनाश कर सकते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? He agitated for an end of the arms build-up, यानी हथियारों के उत्पादन पर या यूं कहीं हथियारों के निर्माण पर की समाप्ति होनी चाहिए, नए हथियार बनाने पर रोक होनी चाहिए। He worked not for any nation. He worked for not any nation. उसने किसी राष्ट्र के लिए काम नहीं। अब देखो, विश्व नागरिक कब बनेगा? जब वो पूरे विश्व कल्याण की बात करेगा। तो लोकतंत्र की बहाली और विश्व शांति में विश्वास करना पूरी दुनिया के लिए है। फिर he worked not for a nation, उसने किसी राष्ट्र के लिए काम नहीं किया, but for humanity in the whole world, पूरी दुनिया में मानवता के लिए काम किया। But for humanity in the whole world, पूरी दुनिया में उसने मानवता के लिए काम किया। That's why, और ऐसा इसलिए, इसी कारण से, that's why यानी इसीलिए the whole world remember him as a world citizen. And that's why, इसीलिए क्या कहा जा रहा है? That's why the whole world remembers him, यानी पूरी दुनिया उसको याद करती है as a world citizen, विश्व नागरिक के रूप में। अर्थात पूरी दुनिया उसको एक विश्व नागरिक के रूप में याद करती। अब विश्व नागरिक के रूप में याद क्यों करती है? उन्होंने जो भी काम किए हैं वो सारे के सारे काम मानव कल्याण के लिए हैं, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है। वो सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो पूरी दुनिया को लेकर के बातचीत करते थे। इसलिए उसको क्या कहा गया? विश्व नागरिक के रूप में उसको याद किया जाता है। इस प्रकार से इसके आपके कुछ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। हियर आर सम फैक्ट्स ऑफ आइंस्टाइन्स लाइफ, अरेंज देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुछ क्रमबद्ध तरीके से 10 लाइन दी हुई है, 10 लाइन उसको क्रम से सेट करने। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।